आज हम परमेश्वर के वचन यानी कि शास्त्र जो है, शास्त्र के अधिकार के बारे में देखने जा रहे हैं, शास्त्र के महानता के बारे में देखने जा रहे हैं, शास्त्र की अचूकता के बारे में देखने जा रहे हैं, शास्त्र जो है उसके श्रेष्ठता के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। जब हमें शास्त्र मिल गया था इतिहास में, ठीक है, शास्त्र मिलने के बाद जब शास्त्र लिखित रूप में विश्वासियों का पास आ गए थे और उस समय इजरायलियों का हाथ में भी शास्त्रों को मिलने के बाद हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो पवित्र शास्त्र के खिलाफ, जिन्होंने पवित्र शास्त्र के खिलाफ पवित्र शास्त्र को आक्रमण किए हैं। कोई लोग ऐसे रहे हैं जो शास्त्र के सत्यता का खिलाफ उन्होंने आक्रमण किया शास्त्र को, और कोई के ऐसे लोग रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो शास्त्र के अधिकार के खिलाफ में शास्त्र को आक्रमण करते हैं। हालांकि वो लोग आखिरकार कभी उनके इस कार्य में विजय नहीं होंगे, लेकिन हमें यह जानना है कि हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने शास्त्र के खिलाफ आक्रमण को किया है। यहां तक कि कलीसियाओं में क्या हो रहा है, ऐसा समय आ गया है और ऐसा समय रहा है कलीसिया का इतिहास में भी, और अब और भी प्रचलित है कि कलीसिया में क्या हो रहा है। जब हम दुनिया भर में ताकते हैं कलीसियाओं में कि लोग अपने विचारधारा, अपने राय को शास्त्र से अधिक महत्व दे रहा है और उन्हीं चीजों में लीन है। जैसा पौलुस ने कहा था तीमुथियुस से कि एक ऐसा समय आता है, और वो आज आ भी चुका था और आ भी चुका है, जब लोग अपने लिए ऐसे ऐसे नेता को खड़ा करेंगे जो उनके कानों को खुजलाएंगे। मतलब वो लोग जो सुनना चाहते हैं वो प्रचारक भी वही सुनाएगा, और वो बातें जो है वो शास्त्र की बातें नहीं, वचन की बुनियादी और वचन की सत्य बातें नहीं है, वरन काल्पनिक अनुमानिक लोगों का अपना विचारधारा है प्रचलित हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे शास्त्र का जो जगह है इसको लोग अपना विचारधारा, अपना राय से बदल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं, ये तब से ही हो रहा है। जब से शास्त्र हमारे पास आया तब से ही ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने शास्त्र के खिलाफ आक्रमण किए। यहाँ तक कि कलीसियाओं में क्या हो रहा है, अभी धीरे से धीरे लोग अपने राय, अपना विचारधारा शास्त्र के बाहर के अपना भविष्यवाणियों में ज्यादा केंद्र दे रहे हैं, और शास्त्र का जगह मानो धीरे से धीरे उन जगहों में विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन जब आज हम अपने बात करें तो हम आज शास्त्र को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। ये जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में है, शास्त्र को हम क्या होने का विश्वास करते हैं, शास्त्र को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और शास्त्र को, पवित्र शास्त्र जब हम कहते हैं इसका मतलब है बाइबल का जो 66 पुस्तक है उनको हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, और हम बाइबल को क्या होने का विश्वास करते हैं। और आज हम यीशु मसीह की ओर ताकेंगे और यीशु मसीह से देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस दृष्टिकोण से शास्त्र को देखा था, यीशु मसीह ने शास्त्र के बारे में क्या घोषणा और ऐलान को किए थे। इसके लिए हमारा जो मत्ती का अध्ययन है उसे दोबारा वहां हमें लौट के आना पड़ेगा। मत्ती का 5 अध्याय में हम आते हैं, जहां पे हमने क्रम अनुसार पिछले वर्ष स्टडी किए थे। मत्ती का 5 अध्याय 17वां पद तक हमारा हो चुका है, और आज हम मत्ती 5 अध्याय का 18 पद को देखेंगे। ठीक है, पिछले बार जब हम लोगों ने मत्ती को स्टडी किया था तो मत्ती 5 अध्याय का 17 पद तक हमने देख चुके थे, और आज मत्ती का 5 अध्याय 18 पद मैं आप सबों के सामने पढ़ना चाहूंगा। कृपया अपने अपने बाइबलों में फॉलो कीजिएगा। यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वाणी है। इससे पहले कि हम आज मत्ती 5 अध्याय का 18 पद को देखना आरंभ करें, हम सबों के स्मरण के लिए और एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले बार जब हम लोगों ने मत्ती 5 को अध्ययन किया था तो हम लोगों ने क्या देखे थे संक्षेप में। मत्ती 5 अध्याय 17 पद को हम लोगों ने देखे थे, जहां पे हमने ये देखे कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह में शास्त्र का, पुराना नियम शास्त्र का जो व्यवस्था है, यानी वो सारा विधि और जो नियम है, जो व्यवहारिक नियम है और अनुष्ठानिक जो नियम है, जो आराधना के समय में आवश्यकता होता था, और जो कानूनी नियम था जो इजराइल में जो उन लोगों को जो पालन करना पड़ता था, और साथ ही साथ वो सारे 10 आज्ञाएं थे, और
सारे जो व्यवस्था है उसका पूर्णता को यीशु मसीह में पाते हैं। मतलब यीशु मसीह जब आते हैं वो उन व्यवस्था को सिद्ध तरीके से पालन करते हैं। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन उस व्यवस्थाओं में से जो व्यवहारिक जीवन का व्यवस्था है, जिसको नैतिक व्यवस्था कहते हैं कि हमें किस रूप से चलना है दैनंदिन जीवन में, ठीक है, इस व्यवस्था को क्या करते हैं परमेश्वर उनके लोगों के जीवन में भी पूरा करते हैं, हमें पवित्रता में बढ़ाने के द्वारा। ये तो सिद्ध तरीके से यीशु मसीह में पूर्णता को पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इस व्यवस्था को, नैतिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, आचरण जो हमारा है, किस तरह से पवित्रता में बढ़ना है, इस व्यवस्था को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके लोगों के जीवन में लागू करते हैं। लेकिन केवल उतना ही नहीं, लेकिन पुराने नियम में जितना भी भविष्यवाणी किया गया था वो भी यीशु मसीह में पूर्णता को पाते हैं। यीशु मसीह का पहला आगमन में, उसका मारा जाने में, उसका पुनरुत्थान में भविष्यवाणी पूरा हो चुका होता है। और ऐसा भविष्यवाणी अभी भी है शास्त्र का, जो उसका द्वितीय आगमन में पूरा होगा, जब वो दोबारा से लौट के आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले बार हम लोगों ने इतना तक देखे थे, तो आज हम देखने जा रहे हैं मत्ती 5:18 पद। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। क्योंकि इसका मतलब जो भी बातें यीशु मसीह ने पहले कह चुके हैं, विशेष करके 17 पद में इस बातों को केंद्र रखते हुए यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह यहाँ पे सच कह रहा है? जब यीशु मसीह कहता है मैं तुझसे सच कहता हूं, ये जो सच शब्द है, ये जो सच शब्द है, ये वही शब्द है जिसको आज हम आमेन कहते हैं। ठीक है, ये सच जो शब्द है, ये वही शब्द है जिसको आज हम प्रार्थना के बाद आमेन कहते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हम लोग आमेन को प्रार्थना के बाद कहते हैं, यीशु मसीह कुछ कहने से पहले ही आमेन कह रहा है। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि यीशु इसके आगे जो कहने जा रहा है, यीशु इसके आगे जो कहने जा रहा है, उसका निश्चयता क्योंकि वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका पुष्टि यीशु कर रहा है जब यीशु पहले ही आमीन को कह रहा है। ठीक है, तो यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझसे सच कहता हूं, मतलब आगे जो यीशु कहने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका निश्चयता को पुष्टि करने के लिए यीशु पहले ही आमीन शब्द का उपयोग यहां करते हैं। और यीशु मसीह जो आगे कहने जा रहा है, ठीक है, यीशु मसीह जो आगे कहने जा रहा है 18 पद में, बिना कोई सवाल के, बिना कोई शक के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने जा रहा है। और वो बात ऐसा बात होने जा रहा है जो अधिकार से भरा हुआ है। और जितना भी लोग सुनने वाला है इन बातों को, यीशु मसीह मैं तुमसे सच कहता हूं के द्वारा वो सभी का आकर्षण को यहाँ पे लगाने के लिए, उन लोगों का कान को लगाने के लिए वो आह्वान कर रहा है। क्योंकि ये बातें जो वो आगे कहने जा रहा है वो वाकई में अधिकारपूर्ण है, वो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन बातों को जब यीशु यहाँ पे कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कमेंटरी एक पुस्तक है जिनका लेखक है जेमिसन, फॉसेट और ब्राउन नामक व्यक्ति है, उन लोगों ने ऐसा कहा इस बात को मद्देनजर रखते हुए, यह स्पष्ट रीति से, वो कहते हैं यह स्पष्ट रीति से सर्वोच्च विधायी अधिकार का अभिव्यक्ति है। जब यीशु कह रहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, सच कहता हूं, मतलब ये बातें जो है, जो यीशु मसीह यहाँ पे कहने वाले जो कह रहा है, ये स्पष्ट रीति से सर्वोच्च मतलब सर्वश्रेष्ठ अधिकार का अभिव्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ अधिकार पूर्ण ये बातें हैं। ठीक है, जब यीशु मसीह इस तरह से आमीन के द्वारा अपना बातों को सामने रख रहा है, गौर से सुनिएगा, ना ही केवल यीशु व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक जो है उसको लोप करने नहीं आया था। यही बातें यीशु मसीह कह रहा है मत्ती 5:17 में। इससे पहले यीशु मसीह जो है व्यवस्था और पुराने नियम जो शास्त्र है उसको खत्म करने, खारिज करने, रद्द करने, लोप करने नहीं आया। यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, लेकिन केवल उतना ही नहीं, यीशु मसीह लोप करने नहीं आया, खारिज नहीं करने नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह के बातों के अनुसार उसे खारिज किया भी नहीं जाएगा। पुराना नियम का जो शास्त्र है, पुराना नियम का जो शास्त्र का सच्चाई है, यीशु मसीह उसको खारिज करने नहीं आया था, उसे यीशु मसीह मिटाने नहीं आया था, ना ही उसे मिटाया जाएगा यीशु मसीह के बातों के अनुसार। क्योंकि यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी टल जा सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र का एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। ठीक है,
और यीशु मसीह जब यहाँ कह रहा है कि जब आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, इसका मतलब क्या है? कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, इसका मतलब है कि जब तक समय और काल, जिस समय और काल में हम लोग हैं, उसका अंत ना हो जाए। जिस समय और काल में जो है, जब तक ये समय और काल अंत ना हो जाए, और जिस ब्रह्मांड में हम हैं और जिस समय में हम हैं, ये समय एक दिन जाके अंत होने वाला है इस समय का। ठीक है, ये जो काल और ये जो समय में हम जो है, ये ब्रह्मांड में जो है, भविष्य में एक ऐसा समय आने जा रहा है जब जाके ये समाप्त होने जा रहा है और हम अनंत राज्य में, अनंत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि ये समय काल, ये ब्रह्मांड खत्म हो जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का कहा हुआ बातें, पवित्र शास्त्र जो है वो स्थिर बना रहेगा। ठीक है, इतना महत्व वो दे रहा है शास्त्र की ओर। और यीशु मसीह ने ऐसे ही बातों को और एक जगह में किया था। मत्ती में जब हम पढ़ते 24 में, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह कहे थे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें या मेरी वचन ना टलेगी। आकाश और पृथ्वी जो है, जो हम देख रहे हैं, ये टल जा सकता है, लेकिन यीशु मसीह का वचन, उनकी बातें नहीं टलेगी। ठीक है, यीशु मसीह का वचन नहीं टलेगा। पवित्र शास्त्र से सबसे छोटा बिंदु या मात्रा भी नहीं टलेगा। मतलब पवित्र शास्त्र और यीशु मसीह का वचन समान सत्य है, वो एक ही विषय है। ठीक है, और यीशु मसीह आगे यहाँ पे ऐसा कह रहा है, मत्ती 5 का 8वां पद में, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, आगे यीशु कहता है, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। और यहाँ पे जो व्यवस्था का जिक्र को यीशु मसीह कर रहा है, यह केवल 10 आज्ञा का बात नहीं है। कई बार हमको लगता है कि व्यवस्था मतलब केवल वो 10 आज्ञा का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ संदर्भ में ये केवल 10 आज्ञा का बात नहीं है। यहाँ पे जब वो व्यवस्था शब्द का उपयोग को कर रहा है, यह संपूर्ण पुराने नियम शास्त्र को दर्शा रहा है। यीशु मसीह संपूर्ण पुराने नियम शास्त्र को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि व्यवस्था के से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेंगे। ये एक मात्रा और ये एक बिंदु क्या है? एक मात्रा एक बिंदु यीशु कह रहा है कि व्यवस्था यानी कि पुराने नियम शास्त्र का एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मतलब वो टलेगा ही नहीं बिना पूरा हुए। तो ये एक मात्रा और एक बिंदु क्या है? शास्त्र में जो है ना, जैसा हम लोगों का हिंदी बाइबल जो है, जो भी आप बाइबल इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें छोटा अक्षर होता है, शब्द होता है, जैसे यीशु शब्द लिखा हुआ होता है, उसमें आकार ओकार होता है, बिंदु होता है। उसी तरह से ये एक मात्रा और एक बिंदु जो है ना, शास्त्र का अक्षरों में से, शब्द नहीं, अक्षर से जो शब्द बनता है, उन शब्दों का, अक्षरों का सबसे छोटा हिस्सा को एक मात्रा और एक बिंदु कहा जाता है। शब्द तक नहीं, अक्षर जो है, क ख ग ई मात्रा आ मात्रा जो अक्षर है, उस अक्षरों में सबसे छोटा हिस्सा जो है, एपोस्ट्रोफी, ये सब जो है, दाढ़ी जो लगाते हैं, बिंदु जो हम देते हैं, सबसे निम्नतम, सबसे छोटा, अक्षरों का सबसे छोटा जो हिस्सा है, यीशु मसीह के बातों के अनुसार परमेश्वर का वचनों का सबसे छोटा, अक्षर का भी छोटा हिस्सा, वो भी मिटाया नहीं जाएगा, लेकिन वो पूरा होगा यीशु मसीह के बातों के अनुसार। ठीक है, और पूरा होने का अर्थ क्या है? पूरा होने का मतलब वो अवश्य, जो जिस उद्देश्य के लिए उसको रखा गया, वो अवश्य घटेगा ही, वो अवश्य होकर ही रहेगा, वो मिटेगा नहीं। और क्या नहीं मिटेगा? केवल शब्द नहीं, अक्षरों का सबसे छोटा बिंदु और मात्रा जो है, उस पर भी इतना जोर दिया गया है। कहाँ का? पवित्र शास्त्र का। पवित्र शास्त्र का अक्षरों का सबसे छोटा हिस्सा मिटेगा नहीं, लेकिन अवश्य पूरा होगा। मतलब जिस उद्देश्य के लिए उसे रखा गया, वो अवश्य घटेगा, यानी होकर ही रहेगा। व्यवस्था की सारी बातें, पुराने नियम शास्त्र यानी कि संपूर्ण शास्त्र की सारा बातें, अक्षरों का सबसे छोटा हिस्सा तक, वो भी अवश्य पूरा होकर रहेगा। केवल भविष्यवाणियां नहीं, वरन और केवल शब्द भी नहीं। भविष्यवाणी में तो हम पदों को पाते हैं, हम शब्दों को पाते हैं, वो तो पूरा होगा ही। लेकिन यीशु मसीह के बातों के अनुसार सबसे निम्नतम,
सबसे छोटा दिखने वाला जो वस्तु है वो भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो किस रीति से ये पूरा होगा? देखिए, पुराना नियम शास्त्र जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से पूरा होगा। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी देखे थे, वो यीशु मसीह में पूरा होता है। वो क्योंकि सारा भविष्यवाणी जो है मुख्य रूप से यीशु मसीह में पूर्णता को पाते हैं, और व्यवस्था के सारा बातें यीशु मसीह में पूर्णता को पाते हैं। तो वो पूर्णता किसमें पाएगा? मुख्य रूप से यीशु मसीह में, क्योंकि जो कहा गया था यीशु मसीह के बारे में कि मसीहा वो करेंगे, वो अवश्य उसको किए हैं। पुराने नियम शास्त्र में इजरायलियों में से कोई भी सिद्ध तरीके से व्यवस्था को नहीं रख सका था, यीशु मसीह ने रखे। और यीशु मसीह व्यवस्था का अभिशाप को भी उसने अपने ऊपर लेके वो क्रूस पे मारा गया अपने लोगों के लिए। तो शास्त्र जो है यीशु मसीह में पूर्णता को पाते हैं। यीशु मसीह प्रभावी रूप से और सिद्ध रीति से उसे पालन करते रखते हैं, और उसका अभिशाप के लिए भी मारा जाते हैं। ठीक है, और केवल उतना ही नहीं, ये और कैसा पूरा होगा? ये यीशु मसीह के लोगों के में पूरा होगा जो यीशु मसीह में विश्वासी है। यीशु मसीह के द्वारा वो लोग जो है पवित्रता में बढ़ेगा। ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के प्रत्येक सच्चा विश्वासी जो है उनके जीवनों में यीशु मसीह पवित्रता, धार्मिकता का कार्य को करेगा। हम रूपांतरित होते जाएंगे और हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नैतिक जो आज्ञा है उस अनुसार हम लोग जीने लगेंगे। और केवल उतना ही नहीं, ये कैसा पूरा होने जा रहा है? जितना भी अभिशाप का घोषणा किया गया है शास्त्र में, जितना भी अभिशाप का घोषणा भी किया गया है, वो सारा अभिशाप भी पूरा होने जा रहा है। किस पर पूरा होगा वो सब? वो सारे भक्तिहीन जो अपरिवर्तित अविश्वासी स्थिति में रह जाएंगे, वो लोग शास्त्र का अभिशाप अनंत काल के लिए विनाश होते हुए उसे उपलब्ध करने जा रहे हैं। इस तरह से शास्त्र पूरा होगा। शास्त्र यीशु में पूरा होता है, यीशु के लोगों में पूरा होता है, उद्धार के द्वारा, हमको रूपांतरित करने के द्वारा, हमको पवित्रता में ले जाने के द्वारा। केवल उतना ही नहीं, लेकिन शास्त्र का जो अभिशाप है एक अपरिवर्तित व्यक्ति का जीवन में अनंत काल बसने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग, जितने लोग यीशु के सच्चा विश्वास करते हैं, हमें बहुत धन्य होना चाहिए यीशु मसीह के प्रति, क्योंकि गलातिया 3 हमसे कहता है कि यीशु मसीह जो है उसने हमें व्यवस्था का अभिशाप से छुड़ाया। वो खुद हमारे स्थान पर वो अभिशाप बने, क्योंकि लिखा है जो कोई काट कर लटकाया जाता है वो अभिशाप थे। लेकिन एक अपरिवर्तित भक्तिहीन व्यक्ति, वो स्वयं अगर उस स्थिति में रह जाते हैं आखिरकार, तो वो स्वयं अनंत काल के लिए शास्त्र का अभिशाप को उपलब्ध करके मारा जाने वाले हैं द्वितीय मृत्यु में। और यीशु मसीह कहते हैं, हम लौट के आते हैं मत्ती 5:18 में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु, अक्षरों का सबसे छोटा हिस्सा भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। तो यहां पे यीशु मसीह जब इन बातों को कर रहा है, यीशु मसीह इसको पूरा स्पष्ट कर दे रहा है। किस बात को स्पष्ट कर दे रहा है? कि ये जो पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र शास्त्र में कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका एक अगर मात्रा भी पूरा होगा तो आप सोच ही सकते हैं शब्दों में और किसी में भी कोई गलती नहीं। पवित्र शास्त्र अचूक है। पहला तो उसमें कोई गलती है ही नहीं, और दूसरा ये अचूक है। अचूक है मतलब अगर छोटा मात्रा और बिंदु भी पूरा होगा तो सारा बातें जो है वो तो पूरा होगा। अचूक है, बगैर चूकते हुए जो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने वचनों को दिया वो पूरा होकर ही रहेगा। केवल उतना ही नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र जो है वो अधिकारपूर्ण है। सारा वो अधिकारपूर्ण जो बातें इसमें वो उसी तरह से लागू होते हैं। ठीक है, यीशु मसीह के बातों के अनुसार ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। ठीक है, केवल शब्द पूरा होने जा रहे वो नहीं, केवल भविष्यवाणी पूरा होने जा रहा है ये नहीं, केवल पदे पूरा होने जा रहे वो नहीं, लेकिन सबसे छोटा अक्षर का जो छोटा मात्रा और बिंदु है वो भी बिना पूरा हुआ नहीं चलेगा। तो यीशु मसीह की बातों के अनुसार पवित्र शास्त्र जो है उसमें कोई गलती का कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब उसे ओरिजिनल फॉर्म में दिया गया है उसमें कोई गलती नहीं है, वो अचूक है, वो पूरा होकर ही रहेगा और वो अधिकारपूर्ण है। ठीक है, अधिकारपूर्ण है। लेकिन देखिए, ऐसे लोग थे और ऐसे लोग हैं आज भी, जिनको लगता है और जो लगते हुए कहता भी है कि बाइबल बहुत पुराना है, हमारा साथ इसका क्या रिश्ता है। ऐसे लोग हैं, थे और आज भी प्रचलित है। उन्हें लगता है कि बाइबल बहुत पुराना है,
हजारों साल पुराना ये चीज है। इससे हमारा आज क्या रिश्ता है? ये आउटडेटेड हो गया बोल रहा है, ये अप्रचलित है। और वो लोग के विचारधारा के अनुसार उन लोग को लगता है कि क्योंकि ये तो इतना पुराना वस्तु है, इसको आज हमसे क्या लेना देना। हम लोग आज मॉडर्न जमाने में, ये था कहीं एक जमाने में 1000 साल पहले, आज हमारा इससे कोई उतना खास लेना देना नहीं। वरन हमको क्या करना है, आज नया नया प्रकाशनों को ढूंढना है शास्त्र के से बाहर, नया नया वाणियों को हमें ढूंढना है। कई सारे लोगों का ऐसा विचारधारा है और इसीलिए वो लोग नया नया प्रकाशनों को शास्त्र के से बाहर ढूंढते रहते हैं और नई नई अपना दर्शन की बातों को सामने लाते हैं और अपना फिलोसॉफी इत्यादि को ज्यादा महत्व देते हैं, अपना राय को ज्यादा महत्व देते हैं शास्त्र से अधिक। उन लोगों के लिए क्या हो जाता है, शास्त्र जो है, शास्त्र का महत्व नहीं रह जाता है, वरन उनके अपना जो दर्शन है, अपना जो राय है, अपना जो भविष्यवाणी है, अपना जो आइडियाज है, वो ज्यादा प्रमुख और महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वचन जो है ये अनंत है। ये वचन जो है ये परमेश्वर का अनंत अचूक अधिकारपूर्ण वचन है। ये वचन जो है वो जीवित है, सक्रिय है और दो धारी तलवार से भी तेज है। यीशु कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ हर एक वचन से जीवित है। ठीक है, भजन का लेखक हमसे कहते हैं परमेश्वर का व्यवस्था की बातों को ध्यान में रखते हुए, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र, वो स्वयं का व्याख्या को भी करता है और स्वयं का बचाव, डिफेंस भी वो करता है कि वो वाकई में अचूक है, इसमें कोई गलती नहीं है और अधिकारपूर्ण है। और यीशु मसीह भी वही कर रहा है। मत्ती 5:18 में जब वो कह रहा है जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। इसीलिए जब यीशु इन बातों को कह रहा है, ये सोचने वाली बात है क्योंकि कई बार सवाल आते हैं कि क्या आज भी शास्त्र के बाहर दर्शन या भविष्यवाणी प्रचलित है या नहीं, कहां से वो आते हैं, उसको उतना बारीकी से देखो या ना देखो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यीशु मसीह जिस विषय के बारे में अचूक रूप से यहां पे बातों को कह रहा है वह पवित्र शास्त्र के बारे में। ठीक है, पवित्र शास्त्र से बाहर के विषय में नहीं। यीशु मसीह अचूक रूप से शास्त्र के बारे में इन गवाहों को दे रहा है जब वो कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। आमीन। वो पहले इसका महत्व को प्रदर्शन कर रहा है आमीन के द्वारा, सच कहता हूं कहने के द्वारा, कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से, परमेश्वर का वचन शास्त्र से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। इस दृष्टिकोण से यीशु मसीह शास्त्र को देख रहे हैं। ठीक है, शास्त्र को, लिखित शास्त्र को। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन यदि हम यीशु मसीह को और वो क्या क्या कहते हैं शास्त्र के बारे में और वो क्या क्या करते हैं, अगर हम उनको बारीकी से सुसमाचार में यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू करें, सुसमाचारों में अगर पढ़े तो हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह शास्त्र का उपयोग करते हैं। जब उसे शैतान परीक्षा करने आता है, वो शैतान को हराने के लिए शास्त्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, यीशु मसीह चाहता तो नई प्रकाशन का बात को करके भी वो शैतान को हरा सकता था, लेकिन यीशु मसीह कहां से कोट करते हैं, वो शास्त्र की बातों का जिक्र करता है जब उसे शैतान परीक्षा करने आते हैं। और जब वो यीशु मसीह ऐसा कर रहा होता है, शास्त्र को वो कोट करते हैं, शास्त्र को रेफर करते हैं, शास्त्र को सामने ला रहा है, यीशु मसीह इसको करने के द्वारा वो इस बात का गवाह और पुष्टि को देता है कि शास्त्र वाकई में, शास्त्र में परमेश्वर का अधिकार है, शास्त्र में परमेश्वर का अधिकार है। और केवल परीक्षा के समय नहीं, परीक्षा के बाद में भी जब यीशु मसीह खुद को मसीहा के रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा है और खुद का ईश्वरत्व को प्रदर्शित कर रहा है कि वही वो मसीहा है, तो वो यशायाह का पुस्तक को खोल के पढ़ के बोलता है कि यह वाणी तुम्हारा सुनने पे पूरा हुआ। मतलब मैं ही वो मसीहा हूं जिसके बारे में यशायाह ने जिक्र किया।
तो यीशु मसीह ना ही केवल अपने परीक्षा के समय शास्त्र का उपयोग करते हैं, वरन उसका मसीहा होने का जो बात है, सच्चाई, इसको पुष्टि करने के लिए भी वो शास्त्र का उपयोग करते हैं। केवल इतना ही नहीं, यूहन्ना का जब शिष्य लोग आके पूछता है कि आप वही हो, जब यूहन्ना को जब पकड़ते हैं, बपतिस्मा देता है यूहन्ना को, तो यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते कि मैं ही वो मसीहा हूं, लेकिन वो यशायाह का, शास्त्र का उपयोग करते हैं कि जाओ उनसे कहा कि अंधे देखने लग रहे हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं। वो जो शास्त्र की बात है उसको वहां भी रेफर वो करते हैं। केवल उतना ही नहीं, लेकिन 60 बार से अधिक, मोर देन 60 टाइम्स यीशु मसीह शास्त्र को रेफर करते हैं, शास्त्र का बातों को सामने लाते हैं, इस तरह से कि शास्त्र वाकई में अधिकारपूर्ण है, शास्त्र वाकई में बगैर कोई भूल चूक के। और इसीलिए यीशु मसीह को जब हम प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम यीशु जो शास्त्र के बारे में कह रहा है उन बातों को भी हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करना मतलब यीशु शास्त्र के बारे में जो कह रहा है उन सच्चाई को भी उस रीति से ग्रहण करना, कि शास्त्र वाकई में अचूक है, इसमें कोई गलतियां नहीं है, कि ये वाकई में अधिकारपूर्ण है, कि हम शास्त्र की सुने और माने, ये बाध्यता मूल रखें। इस रीति से हम शास्त्र को ग्रहण करते हैं। और परमेश्वर के राज्य के लोग होने का मतलब यह भी है कि उस राज्य का राजा शास्त्र के बारे में जो कहता है हम उसे स्वीकार करें। ठीक है, परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने का अर्थ यह भी है कि उस राज्य के राजा जो है, परमेश्वर का वचन के बारे में जो बातों को वो कहता है, कि हम उन्हें ग्रहण करें उसी रीति से। और शास्त्र के अधिकार को ग्रहण करना मतलब परमेश्वर के अधिकार को ग्रहण करना होता है। शास्त्र के अधिकार को नकारना मतलब परमेश्वर का अधिकार को नकारना होता है। और शास्त्र का पालन करना, शास्त्र के अनुसार चलने का मतलब यह होता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। और शास्त्र का बातों को ना मानना, इसे तिरस्कार करना मतलब हम परमेश्वर के बातों को तिरस्कार कर रहे हैं, हम परमेश्वर को, स्वयं परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह यहूदियों से ऐसा बात कहता है, यूहन्ना 8 में मैं पढ़ना चाहूंगा 47 में, जॉन 8:47 में ऐसा बात है, यीशु कह रहा है जो परमेश्वर से होता है, ठीक है, जो परमेश्वर से होता है, जो वाकई में परमेश्वर का राज्य का लोग है, जो वाकई में उनके हैं, वो परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की बातें सुनता है। और तुम इसलिए नहीं सुनते, तुम वचन को इसलिए नहीं सुनते, उसको इसलिए नहीं मानते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। इन बातों को यीशु मसीह कह रहा है। ठीक है, इसीलिए यीशु मसीह को प्रभु के रूप में, राजा के रूप में ग्रहण करना, उनके राज्य के नागरिक होने का अर्थ यह भी है कि वो वचन के बारे में जो कहता है हम उसी रूप से वचन को स्वीकार करें और ग्रहण करें। और वचन का बातों को पालन करना मतलब परमेश्वर का बातों को पालन करना होता है। लेकिन वचन का बातों को तिरस्कार करना मतलब हम परमेश्वर को तिरस्कार कर रहे होते हैं, क्योंकि वचन में परमेश्वर का अधिकार शामिल है। यदि परमेश्वर का वचन इतना ही महान है, यदि परमेश्वर का वचन इतना ही महत्वपूर्ण और महान है, इतना ही सर्वश्रेष्ठ है कि इसमें से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा, यदि यह इतना ही महान है, यदि यह इतना ही अधिकारपूर्ण है, यदि यह इतना ही अचूक है और सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें इस वचन को उसी रूप से ग्रहण और विश्वास करना है जैसे ये है और जैसे यीशु कह रहा है वो है। यदि शास्त्र इतना ही महत्वपूर्ण और महान है तो हमें उसे उसी रूप में स्वीकारना है जैसे शास्त्र है और जैसे यीशु कहते हैं शास्त्र है। ठीक है, और केवल उतना ही नहीं, यदि शास्त्र इतना ही महत्वपूर्ण है, यदि यीशु मसीह शास्त्र को इस तरह से हमारे सामने ला रहा है, तो हमें ना ही केवल शास्त्र को उस रूप में ग्रहण करना है, लेकिन साथ ही साथ शास्त्र को प्रेम करते हुए हमें शास्त्र का सम्मान करना है। शास्त्र को प्रेम करते हुए हमें शास्त्र का सम्मान करना है। लेकिन बात यह है कि क्या हमने वाकई में शास्त्र को उस तरह से ग्रहण करे हुए, क्या हम वाकई में शास्त्र को सम्मान करते हैं? और केवल उतना ही नहीं, लेकिन हमें विनती करना है परमेश्वर से कि हम उनके वचन के सच्चाई को देख सके, समझ सके और उसे ग्रहण कर सके। इसलिए भजन का लेखक हमसे कहता है 119 में हम पाते हैं कि मेरा आंखों को खोल ताकि तेरा व्यवस्था में अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। मुझे एक ऐसा हृदय दे कि तेरा वचन का सच्चाई को मैं स्वीकार सकूं, इसे प्रेम कर सकूं और इस अनुसार ताकि चल सकूं। ठीक है, लेकिन क्या हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि वो हमें उनके वचनों को समझाए कि उस अनुसार मैं जी सकूं?
केवल उतना ही नहीं, लेकिन हम में से जो लोग पढ़ लिख सकते हैं, हमें प्रसन्न होते हुए परमेश्वर का वचनों का सामने आना है, इसका पाठ करना है, इसका अध्ययन करना है, इसका मनन करना है, इसका ध्यान करना है। क्योंकि धन्य व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यह धन्य व्यक्ति का यह गुण है। तो हमें परमेश्वर का वचन को, शास्त्र को उस रूप से ग्रहण करना है जैसा वह है। हमें इसका सम्मान करना है प्रेम पूर्वक। हमें प्रार्थना करना है प्रभु से कि हम इसे समझ सके। जो हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें अध्ययन करना है, पाठ करना है। प्रसन्न रहता है एक धन्य व्यक्ति यहोवा का व्यवस्था से, और दिन रात वो ध्यान करते रहता है उस पर। और हम में से जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, आपको वचनों का सच्चा शिक्षा को सुनना है, आपको सुनना है, कलीसिया में आना है, सहभागिता में आना है, ताकि आप सच्चा शिक्षा को सुन सके। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन पतरस हमसे कहते हैं, नए जन्मे हुए बच्चे के समान हमें इस आत्मिक जो है, निर्मल आत्मिक दूध जो कि वचन है, उसकी लालसा करना है। जैसे नए जन्मे हुए शिशु दूध के लिए लालसा करता है, रोता है, वो बात तो नहीं कर रहा लेकिन वो लालसा, वो भूख उसमें है। ठीक उसी रीति से हमें परमेश्वर के वचन के लिए लालसा करना है, पतरस कह रहा है। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन बात यह भी है कि क्या हम ये सब करते हैं? क्या हम वाकई में शास्त्र को उस रूप से ग्रहण किया है जैसे वह है? क्या हम वाकई में शास्त्र की सम्मान करते हैं? क्या हम वाकई में शास्त्र को समझने के लिए प्रभु से विनती करते हैं? क्या हम वाकई में शास्त्र की अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं? क्या हम वाकई में नए जन्मे शिशु की तरह शास्त्र की लालसा करते हैं? केवल उतना ही नहीं, लेकिन हमें शास्त्र की, परमेश्वर का वचन की बातों को सुनकर, उसे ग्रहण करके उसका पालन करना है, उसका पालन करना है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर का वचनों को सुनकर उसे पालन करता है, उस अनुसार चलता है, उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के न्याय है जिन्होंने पत्थर पर अपना घर को उन्होंने निर्माण किया या बनाया। ठीक है, जो परमेश्वर का वचन को सुनकर इस अनुसार चलते हैं, आज्ञा को मानकर परमेश्वर के वचनों का, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहराया गया है, या उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और यदि आंधी तूफान भी आए और उस घर से अगर टकराए भी, तो क्या होता है? वो घर फिर भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनता है लेकिन उस अनुसार नहीं जीता है, परमेश्वर का वचन के अनुरूप नहीं जीता है, तो वो उस निर्बुद्धि या मूर्ख आदमी के समान है जिन्होंने अपना घर रेत में यानी कि बालू से वो बनाते हैं, और जब आंधी तूफान आते हैं और उस घर से टकराते हैं, बाइबल हमसे कहता है कि वो घर गिर जाता है, टूट जाता है, भयंकर तरीके से वो टूटता है। तो आज क्या हम वाकई में ऐसा व्यक्तियां हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन को सच में उस तरह से ग्रहण किया जैसे यीशु कहता है वचन है? क्या हम वचन को सम्मान करते हैं? क्या हम वचन को समझने के लिए प्रभु से विनती करते हैं? क्या हम वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को सुनते हैं, सटीक शिक्षा को? क्या हम वचन की लालसा करते हैं? क्या हम वचन के अनुसार जीते हैं? केवल उतना ही नहीं, लेकिन वचन को शास्त्र को सटीक रीति से सिखाया भी जाना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को शास्त्र का सटीक रीति से प्रचार भी किया जाना चाहिए। शास्त्र का, विशेष करके सुसमाचार का, शास्त्र में जो हम सुसमाचार को पाते उसे सटीक रीति से बांटा भी जाना चाहिए। हम तो शास्त्र को मानेंगे, विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन उतना ही सीमित नहीं रहना है, लेकिन शास्त्र का सच्चाई को हमें दूसरों के साथ भी बांटना है। कलीसिया में सटीक रीति से शास्त्र को सिखाया भी जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। आइए इसको पढ़ते हैं, इस पद को लूका 4 अध्याय में हम इस पद को पाते हैं। लूका 4 अध्याय में, प्लीज टर्न विद मी टू लूक चैप्टर 4। यीशु की बातों को सुन लेते हैं और एक बार लूका 4 अध्याय मैं पढ़ना चाहूंगा। कौन सा पद पढ़ूंगा? 42 से 44 में पढ़ता हूं, ठीक है? अब लोग फॉलो कीजिए। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक सुनसान जगह में गया, यानी कि यीशु मसीह एक सुनसान जगह में गया, और भीड़ उसे ढूंढते हुए उसके पास आई। यीशु मसीह के पास आया भीड़,
और वो लोग इसलिए आया क्योंकि उन लोग को चंगाई चाहिए था, उन लोग को मतलब बहुत प्रकार का समस्या का समाधान चाहिए था, इसलिए वो लोग यीशु के पास आए और उसे रोकने लगी कि वो उनके पास से ना जाए। वो लोग यीशु को रोकने लगा और 43 पद में कहते हैं, परंतु उसने उनसे कहा, यीशु ने उन लोगों से कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। ठीक है, वो लोग यीशु मसीह को रोक रहा है वहां पे, क्यों? ताकि उन लोग का समस्या था, किसी का वहां पे बहुत सारा समस्याएं थे, किसी का शारीरिक समस्या था, ज्यादातर शारीरिक समस्याएं थे। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, वहां पे नहीं रुकते, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं उन लोगों से, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार वो प्रचार करने आया था, क्योंकि वो कहता है मैं इसीलिए भेजा गया हूं। और 44 पद हमसे कहता है वो गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन विशेषकर उनका जो सुसमाचार है उनको बांटा जाना चाहिए, उनको दूसरों तक सुनाया जाना चाहिए, हमारे बच्चों को सुनाया जाना चाहिए। ठीक है, और शास्त्र इतना ही महत्वपूर्ण है, हमें शास्त्र को इस रूप से ग्रहण करना है, खुद तो व्यक्तिगत जीवन में करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अन्य तक भी इन सत्य को, विशेष करके शास्त्र का जो सुसमाचार है उसे पहुंचाया जाना चाहिए। और यीशु मसीह इस बात को बहुत ही स्पष्ट कर दिए थे कि पवित्र शास्त्र जो है, यदि कोई उद्धार पाना चाहता है तो उसे शास्त्र की बातों को विश्वास करना है, विशेष करके शास्त्र की सुसमाचार को। यदि किसी को उद्धार पाना है, वाकई में पाप से क्षमा पाना है, परमेश्वर के नजरों में उसे अगर धार्मिक ठहरना है, तो उस व्यक्ति को पवित्र शास्त्र का सुसमाचार का विश्वास करना है। यीशु मसीह ने इसको स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, इसको यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया। शास्त्र ना ही केवल इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ आखिरकार शास्त्र जो है वो साधन है जिसके द्वारा उद्धार लोगों तक पहुंचते हैं। इसे हम कहां पाते हैं? इसे हम उस दृष्टांत में पाते हैं जहां धनवान व्यक्ति और लाचार था, दोनों मारा गया, एक चला गया अधोलोक नरक में और दूसरा चला गया अब्राहम के गोद में। तो वो धनवान व्यक्ति अब्राहम से कहने लगा कि लाजर को भेज मेरे भाइयों के पास, कि उनको चेतावनी दे, वार्निंग दे। अब्राहम ने कहा, या फिर यीशु मसीह अब्राहम के द्वारा इस दृष्टांत में कह रहा है, उनके पास, तेरे भाइयों के पास, यानी कि मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, यानी कि शास्त्र है, वे उनकी सुने। तो धनवान व्यक्ति फिर कहता है, नहीं पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से जी के जाएंगे और उनको बातों को करने लगेगा तो मेरा भाई लोग जो है वो लोग अवश्य मन फिराएगा, अवश्य मन फिराएगा। क्या वाकई में कोई मरे हुए का चमत्कार को देखेगा तो मन फिराएगा? लेकिन अब्राहम क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है इस दृष्टांत में? यीशु मसीह कहता है उस अब्राहम के द्वारा उस धनवान व्यक्ति को इस दृष्टांत में, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते, यानी कि जब वो शास्त्र की बातों को अगर नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ठीक है, यदि मरे हुए में से कोई जाए उनके सामने तो भी वो नहीं मानेंगे। यदि एक इंसान आखिरकार शास्त्र का सत्य, शास्त्र का सुसमाचार को अगर वो विश्वास करने में अगर एक इंसान व्यर्थ होते हैं, वो शास्त्रों का अगर आखिरकार तिरस्कार करते, तो उसके सामने जितना भी बड़ा चमत्कार आप करें क्यों ना, उस चमत्कार के द्वारा वो प्रेरित नहीं होगा मन फिराने के लिए और विश्वास करने के लिए। जब एक इंसान आखिरकार परमेश्वर का वचनों का सत्य को त्याग देते हैं, आप उसके सामने जितना भी बड़ा शारीरिक चमत्कार करें क्यों ना, उसके द्वारा वो प्रेरित नहीं होने वाला है, उसके द्वारा वो प्रेरित नहीं होने वाला है मन फिराने के लिए और विश्वास करने के लिए। क्योंकि उद्धार के लिए जो सामर्थ्य परमेश्वर ने रखा है वो सामर्थ्य इसमें पाया जाता है। उद्धार के निमित्त जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचनों में, विशेष करके उनके सुसमाचार पर। इसलिए पौलुस हमसे कहता है, रोमी में हम इसे पाते हैं, पौलुस हमसे कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार, यानी कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में जो पाया जाता है सुसमाचार, उससे नहीं ल जाता। पौलुस कहते हैं इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, क्योंकि ये जो वचन का सुसमाचार है वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, यानी कि जो यहूदी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन का सुसमाचार जो है वो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य कहां पे है?
परमेश्वर का वचनों में है। ठीक है, तो पवित्र शास्त्र जो है यीशु मसीह के अनुसार अचूक है, इस पे ये अवश्य पूरा होगा, इस पे कोई गलती नहीं, ये अधिकार पूर्ण है। और यदि ये इतना ही महत्वपूर्ण है और यदि ऐसा है हमारा शास्त्र, उद्धार का एकमात्र साधन जिसे परमेश्वर उपयोग करते हैं इस वचनों को लेकर जो अविनाशी है, तो हमें अवश्य परमेश्वर का शास्त्र को उस दृष्टिकोण से देखना है, उस रूप से हमें इसे ग्रहण करना है, शास्त्र का हमें सम्मान करना है, परमेश्वर से विनती करना है कि हम शास्त्र को समझ सके, हमें शास्त्र का अध्ययन करना है, शास्त्र की सटीक शिक्षा हमें सुनना है और शास्त्र के अनुसार हमें जीना है। तो क्या ये तमाम बातों को हम करते हैं आज? क्या ये तमाम बातों को हम करते हैं? और केवल उतना ही नहीं, लेकिन शास्त्रों को हमें दूसरों के साथ भी बांटना है, अपने बच्चों के साथ हमें बांटना है, दूसरों के साथ हमें शास्त्रों को बांटना है। शास्त्रों को सही रीति से सिखाया जाना भी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया। ठीक है, और केवल उतना ही नहीं, हमें यह भी जानना है कि पवित्र शास्त्र वो एकमात्र औजार है, एकमात्र वो साधन है जिसको उपयोग करते हुए परमेश्वर लोगों का जीवन में उद्धार को लाते हैं। यदि एक इंसान शास्त्र की सत्य को, शास्त्र की सुसमाचार के सत्य को अगर विश्वास करने में व्यर्थ होता है, यदि वो शास्त्र को देख के, शास्त्र का सत्य को पढ़ के वो अगर तिरस्कार करता है, इसकी नहीं मानता है, इसको विश्वास नहीं करता है, मन नहीं फेरता है शास्त्र की बातों को सुन के, इसको देख के, तो फिर उसके सामने आप जितना भी चमत्कार करे क्यों ना, चाहे कोई मर के जी उठे क्यों ना इसका सामने, यीशु के बातों के अनुसार वो चमत्कार भी पर्याप्त नहीं है कि उस इंसान का जीवन में मन फिराव को उत्पन्न कर सके, विश्वास को उत्पन्न कर सके। क्यों? क्योंकि उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है वो यीशु मसीह के सुसमाचार में है, हर विश्वास करने वालों के लिए। क्या हम उद्धार पाना चाहते हैं? हम परमेश्वर का वचनों का सुसमाचार पर विश्वास करें। क्यों? क्योंकि उद्धार के निमित्त जो सामर्थ्य है प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए वो इस पुस्तक में है। ठीक है, तो प्रभु हम हमारी सहायता करें कि हम ऐसे लोग ठहरे जो वाकई में परमेश्वर के वचनों को इस ऊंचा दृष्टिकोण से देखें। मुझे पता नहीं आप किस स्थिति में है आज तक आपने वचनों को किस नजरिए से आपने देखा। शायद आपने अनदेखा किया होगा, शायद आपने वचनों का सम्मान नहीं किया होगा, शायद आप वचनों का सुनना भी नहीं पसंद नहीं करते हैं, या सिर्फ कलीसिया में जब आते उतना ही है चलो भाई, और घर में ये कहीं पे कोने में धूल जम रहा होता है। किसी पास्टर ने ऐसा कहा था कि विश्वासियों के घर में अगर जाया जाए और बाइबल को अगर सब इकट्ठा करके अगर एक साथ में अगर ऐसा मारा जाए तो आंधी तूफान आ जाएगा, क्योंकि उसमें उतना धूल भरा पड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो दूसरा दिन उसको खोला ही नहीं जाता है। क्या हम वाकई में परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं? क्या हम वाकई में अध्ययन करते हैं? क्या हम वाकई में नए जन्मे हुए शिशु के न्याय वचन की लालसा करते हैं? क्या हम वाकई में वचन को सुनकर वचन अनुसार जीने वाले व्यक्ति हैं? क्या हम ऐसा व्यक्ति हैं जो वचन के अनुसार तो जीते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस सत्य को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं? प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के अनुग्रह में, ताकि हम वैसा व्यक्ति ठहरे। प्रभु हमें सहायता करे कि हम ऐसा व्यक्ति बने। मुझे पता नहीं आज तक हमारा हालत क्या रहा शास्त्र के प्रति, शास्त्र को हम किस दृष्टिकोण से देख रहे थे। यदि हमारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं रहा जैसे यीशु मसीह हमसे कहता है, तो प्रभु ताकि आज हमें हमारा व्यर्थता को उजागर करे। यदि हम हमारा वचनों के प्रति सम्मान नहीं रहा आज तक, प्रभु ताकि आज सहायता करें कि हम उस स्थिति से फेरे, प्रभु से माफी मांगे और उनके पास आए और उनसे कहे कि प्रभु आपके वचन जैसा है वैसा मैं ग्रहण कर सकूं इसे। प्रभु आपका वचन जैसा है मैं ताकि वैसे ही विश्वास कर सकूं, ताकि आपका वचनों के प्रति मेरा श्रद्धा, प्रेम, मेरा प्रसन्नता, सम्मान ताकि मेरे जीवन से उत्पन्न हो, और ताकि प्रभु मैं एक ऐसा व्यक्ति ठहरूं जो आपके वचन के अनुसार जीता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो वचन को दूसरों के साथ भी बांटता हूं, इस दृष्टिकोण से देखते हुए वचन को कि यही एकमात्र औजार है हर विश्वास करने वालों के उद्धार के लिए। आइए प्रार्थना में जाते हैं, और प्रार्थना में आज भजन का एक हिस्सा को पढ़ना चाहूंगा और इसी को हम सबों का सामने आज प्रार्थना के रूप में रखना चाहूंगा। भजन का 119 से मैं पढ़ना चाहूंगा। हम सभी का प्रार्थना में जाए इसको सुनते हो और इसे प्रार्थना के रूप में आज हमारे सामने रखना चाहूंगा। आइए प्रार्थना में जाए। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा।
अपनी आज्ञाओं के पथ पे मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरे वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नाम धराई से मैं डरता हूं, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धार्मिकता के कारण मुझको जिला।